हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कि कैसे किसी भी डायरेक्ट स्पीच वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच वाले सेंटेंस में चेंज किया जाता है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही मजेदार और जबरदस्त होने वाला है क्योंकि हम ऐसे ट्रिक सीखने वाले हैं जिसका यूज करके आप एग्जाम में फुल मार्क्स अचीव करने वाले हैं। सो यस, इंग्लिश में भी फुल मार्क्स लाया जा सकता है अगर आपने थोड़ी सी प्रिपरेशन की है तो। आज के इस वीडियो में हम छोटे छोटे ट्रिक सीखेंगे, कहां पर बच्चे गलतियां करते हैं इस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अगर पसंद आए ना तो लाइक करना। चलो अब हम शुरू करते हैं इस सेशन को, जहां हम बात करेंगे कि कैसे किसी सेंटेंस को चेंज किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह जानना चाहिए कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है वो होता क्या है। तो क्विकली हम ये समझेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच क्या है, कितने टाइप के हैं। सो बेसिकली आप सभी को पता है कि ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। सबसे पहले डायरेक्ट का मतलब क्या, यहां दो लोग बात करने वाले होंगे, जैसे कि डॉक्टर सेड टू अंकित, एक ये हो सकता है, ठीक है। एक ऐसा हो सकता है डॉक्टर सेड टू की जगह पर सेज आए, ठीक है। अब यहां दोस्तों ध्यान से देखो, यहां क्या है, सेड टू का मतलब यहां सेंटेंस क्या हो गया, पास्ट में, मतलब वो बात पहले ही कर ली गई थी, ठीक है। सेज टू का मतलब ये है कि आपका सेंटेंस अभी भी किस में है, प्रेजेंट में है। अब यहां सबसे पहली चीज हमें यहां पे ध्यान रखनी है। अब जो भी सेंटेंस, इसे हम दोस्तों रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं या रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो आने वाला जो भी सेंटेंस होगा उसे हमें पास्ट में करना है। कब? जब हम सेंटेंस को चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, ठीक है। जैसे करके देखते हैं। डॉक्टर सेड टू अंकित, क्या, यू आर फाइन, कि आप अब ठीक हो, ठीक है। जब इस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे क्या करेंगे, हम इस तरीके से लेंगे, हम डॉक्टर सेड टू की जगह यूज करते हैं टोल्ड। अब टोल्ड कब आता है, आस्क्ड कब आता है, ये सारा कुछ सीखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, जिसे आपको सीखने में बड़ी ही आसानी हो। डॉक्टर टोल्ड अंकित दैट, अब यू मतलब अंकित हुआ, ही वॉज। दोस्तों यहां देखो आर लगा है, आर का मतलब हुआ प्रेजेंट, ठीक है, और मैंने यहां पे इसे किस में चेंज कर दिया है, पास्ट में, ठीक है। इसी की मैं बात कर रहा था, क्या कि अगर आपका यहां सेड टू है, सेड है, मतलब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इस हिस्से को भी आपको चेंज करना पड़ेगा किसमें, पास्ट में, ठीक है ना। यहां पे जो भी टेंस रहेगा, फ्यूचर में रहे, प्रेजेंट में रहे, इन सबको किस में चेंज करना है, पास्ट में चेंज करना है। तो ही वॉज फाइन, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं, डॉक्टर सेज टू अंकित यू आर फाइन, ठीक है, ये भी सेम सेंटेंस है। यहां देखो यू आर फाइन, यहां भी यू आर फाइन, बस क्या अंतर है, यहां हमारे पास सेड टू है और यहां क्या है, सेज टू। सेज टू का मतलब प्रेजेंट। तो जब हम चेंज करेंगे हो जाएगा डॉक्टर टेल्स अंकित दैट ही इज फाइन। मैंने देखो आर को इज में चेंज किया, मतलब आर पहले भी हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में था और अभी भी सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है। बेसिकली अगर यहां पर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हुआ या फिर फ्यूचर में हुआ, यहां के टेंस में आपको चेंज नहीं करना है, नो चेंज इन टेंस, ठीक है। लेकिन आपको डॉक्टर सेड टू अंकित, अगर यहां का हिस्सा पास्ट में है इसे भी आपको पास्ट में चेंज करना पड़ेगा जब आप इन सेंटेंसेस को चेंज करते हो इनडायरेक्ट में, ठीक है। होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
जब भी दोस्तों आप सेंटेंस बनाएंगे डायरेक्ट में, आपको जब सेंटेंस मिलेगा और उसे आपको चेंज करना रहेगा इनडायरेक्ट में, सो आपको 4 बेसिक सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे और इन्हीं चारों के रूल्स अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया तो फिर आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, आप एग्जाम में अच्छे खासे क्लियर कर पाएंगे और अच्छा खासा नंबर ले पाएंगे। सो डायरेक्ट में अगर आपको एक सेंटेंस डायरेक्ट में दिया है, ठीक है, डायरेक्ट में क्या सेंटेंस दिया है कि रिया said to अमित, ठीक है, ये 2 नाम हो गए। अब इसमें हो सकता है I am busy। ये जो सेंटेंस हुआ किस में हुआ? ये सेंटेंस हुआ हमारे पॉजिटिव में, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए एक रूल हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। दूसरा, अगर आपको सेकेंड सेंटेंस डायरेक्ट में मिला कि रिया said to प्रिया आर यू बिजी, ठीक है, ये सेंटेंस कैसा हुआ? ये हुआ इंट्रोगेटिव, ठीक है दोस्तों, ये हुआ इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन होते हैं 2 टाइप के। दूसरा भी मैं यहां पे लिख देता हूं कि रिया said to प्रिया वेयर आर यू, ठीक है। अब ये भी एक तरीके का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये यस नो क्वेश्चन है क्योंकि इनके जवाब में हाँ या ना दे सकते हैं। ये है WH क्वेश्चन जिसमें क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। सो ये भी हमारे लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। सो टाइप 1 जहां पे हम पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, ये दूसरे टाइप है, ये तीसरा टाइप है, इसके बाद एक और टाइप, और फिर हमारा काम खत्म। अगर नेक्स्ट आपको ऐसे ही कुछ मिलता है कि अमन सेड टू मोहन, क्या कि क्लोज द विंडोज, ठीक है। अब इन टाइप के सेंटेंसेस को हम कहते हैं इंपेरेटिव। और अगर आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में प्रॉब्लम है, सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां जाकर के क्लिक करेंगे और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एक बार सीख लीजिए क्योंकि वो बेसिक होता है इंग्लिश में। सो यही बेसिकली आपको 4 टाइप के सेंटेंसेस मिलते हैं जब आप एग्जाम में जाते हैं। एक और टाइप है एक्सक्लेमेटरी, जिसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बट अभी हमको इन चारों पे ही फोकस करना है। अब कुछ बातों का ध्यान रखना है इन चारों सेंटेंसेस में जिसको हम आगे प्रैक्टिस में लेने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला, क्योंकि ये सेंटेंस आई एम बिजी, अब कोई इंसान आई एम बिजी कहता है तो वो बताता है लोगों को, तो बताने के लिए इंग्लिश वर्ड है सेड टू की जगह क्या लगाते हैं? टोल्ड। ध्यान क्या रखना है, टू हमेशा सेड के साथ रहेगा, कभी भी टू हम इधर यूज नहीं करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में यहां पर, ठीक है ना, कभी भी, चाहे वो कहीं का भी केस हो, ठीक है। किसी भी टाइप के सेंटेंस में टू नहीं लगाना है। सो सबसे पहले हो गया रिया टोल्ड अमित, अब यहां हम लगाते हैं दैट, ठीक है। अब आई का मतलब कौन? जो भी व्यक्ति बोलने वाला होता है वो अपने लिए आई, मी और माई वर्ड का यूज करता है, ठीक है। मतलब ये अपने लिए आई, मी और माई जैसे शब्दों का यूज कर सकता है। कौन? बोलने वाला। जो भी व्यक्ति सुनने वाला होता है उसके लिए यूज होता है यू, यूअर, योर्स, ठीक है। ये जो वर्ड होते हैं वो सुनने वाले के लिए यूज होते हैं, ठीक है। वो हमेशा आपको यहाँ पे सेकंड पोजीशन में मिलेंगे, ठीक। सो सबसे पहले अभी हमारे पास क्या दिया है? आई का मतलब कौन है? रिया है। सो रिया लड़की है तो हम क्या लगाएंगे? शी। और ये है रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है? सेड टू। सेड होता है से का पास्ट, तो वो किसमें है? पास्ट में है। सो हमें पास्ट में चेंज करना है। इज एम आर का पास्ट क्या होता है? वॉज और वर, ठीक है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो अभी मैं एक टेबल बना दूंगा हेल्पिंग वर्ब के लिए। सो शी वॉज बिजी, ठीक है। सो ये इस तरीके से आपको सेंटेंस को चेंज करना होता है। यहां पे हमने सबसे पहले सेड टू की जगह क्या लगाया? टोल्ड लगाया। यहां हमने कंजक्शन यूज किया है दैट का। आई चेंज हो जाता है सब्जेक्ट के हिसाब से। फिर प्रेजेंट को आपको करना है पास्ट, क्योंकि ये हिस्सा है पास्ट। और मैं बता दूं ज्यादातर सेंटेंसेस 90% सेंटेंसेस आएंगे पास्ट में। तो सबसे पहले आप पास्ट की प्रैक्टिस करिए। प्रेजेंट के लिए मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है। चल अब नेक्स्ट है, यहां पर
रिया, अब देखो क्योंकि ये सवाल है, आर यू बिजी, कि क्या तुम बिजी हो, क्या तुम बिजी हो। सो यहां पर सवाल को बताया नहीं जाता है, सवाल को पूछा जाता है, और पूछने के लिए वर्ड क्या है, आस्क। आस्क का क्या होगा, आस्क्ड होगा। ये हिस्सा पास्ट है तो ये हिस्सा भी आपको पास्ट में लेना है, ठीक है। और मैंने टू लगाने से मना किया है, कहीं पर भी नहीं लगाना है इनडायरेक्ट में, ठीक है। तो यहां पे टू नहीं आएगा। सो रिया आस्क्ड प्रिया, यहां लगाएंगे दैट, रिया आस्क्ड प्रिया दैट, ठीक है। अब यहां पे दैट का लगाना होता है गलत, ठीक है। दैट हमने किसके लिए लगाया था, दैट हमने लगाया था पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। यहां के लिए अलग कंजक्शन चाहिए, यहां दैट से काम नहीं चलने वाला है। सो हम दैट नहीं लगाएंगे यहां पे, ठीक है। यहां हम लगाएंगे इफ, क्या लगा सकते हैं, यहां हम लगा सकते हैं इफ, या फिर लगा सकते हैं वेदर, WHETHER, ठीक है। इफ लगा सकते हैं या लगा सकते हैं वेदर, ठीक है। अब जैसे ही इफ और वेदर लगाते हैं, यहां ध्यान में रखना है अगला वर्ड हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सब्जेक्ट, अगला वर्ड सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। सो यहां पे आर तो हमारा हेल्पिंग वर्ब है तो ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यू, अभी मैंने बताया यू किसके लिए यूज होगा, सुनने वाले के लिए। तो रिया ने किससे पूछा था, प्रिया से, तो यू कौन हुआ, प्रिया। प्रिया लड़की है तो शी का यूज करेंगे। फिर सेंटेंस को पास्ट में चेंज करेंगे, इज एम आर का पास्ट होता है वॉज और वर, सो शी वॉज बिजी, ठीक है। चाहे सेंटेंस तुम्हारा पॉजिटिव हो, क्वेश्चन हो, नेगेटिव हो, कैसा भी हो, कंजक्शन लगाने के बाद हमने यहाँ पे क्या कंजक्शन लगाया, हमने यहाँ पे कंजक्शन लगाया है इफ। तो कंजक्शन लगने के बाद वो सब पॉजिटिव के फॉर्मेट में आ जाते हैं। शी वॉज बिजी, यहाँ पे देखो शी वॉज बिजी, तो वो एक जैसे ही हो जाते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं थर्ड टाइप। सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप लगभग एक जैसे हैं क्योंकि ये सवाल ही है। सो यहां देखते हैं रिया सेड टू की जगह क्या यूज करेंगे हम, आस्क्ड। क्यों, क्योंकि सवाल पूछा जाता है। सो रिया आज किसी से पूछी, प्रिया, ठीक है। अब यहां हमने एक बार देखा दैट, पॉजिटिव नेगेटिव में दैट याद रखना है, क्वेश्चन यस नो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे उसमें इफ याद रखना है। इसमें कोई याद रखने की टेंशन ही नहीं है। ये जो वर्ड होते हैं ना आपके व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, यही आपके लिए कंजक्शन का काम करेंगे। तो मैं सेम वर्ड यूज करूंगा वेयर, जो भी लगा है, व्हाट लगा है तो व्हाट लगाओ, वाई लगा है तो वाई लगाओ, वेयर लगा है तो वेयर लगाओ, या वेयर लगा है मैंने वेयर लगा दिया। सो रिया आस्क्ड प्रिया वेयर। अब अभी मैंने क्या बताया, सेंटेंस कैसा भी हो आप कोई भी कंजक्शन लगाओगे, अगला वर्ड क्या चाहिए आपको, सब्जेक्ट ही चाहिए। यहां पर देखो हमारे वेयर के बाद लगा है हेल्पिंग वर्ब, वो नहीं चाहिए हमें। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, यू। यू का मतलब कौन, प्रिया। प्रिया लड़की है तो शी, और इज एम आर का पास्ट क्या होता है, वॉज और वर। तो बस ना क्वेश्चन मार्क लगाना है ना कुछ, इस तरीके से करेंगे खत्म। फिर अमन सेड टू मोहन क्लोज द विंडो, ठीक है। अब ये सेंटेंस है इंपेरेटिव। अब सेंटेंस का टाइप इंपेरेटिव याद रखने की जरूरत नहीं है यार, एक तो पॉजिटिव नेगेटिव वो सब जानते हो। ये हो गया सवाल, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ दिखेगा तो वो सवाल हो गए। नेक्स्ट है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव का मतलब जब हम किसी को ऑर्डर या रिक्वेस्ट देते हैं तो क्या लग रहा है, ये क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि विंडो बंद कर दो, ठीक है, या फिर ऑर्डर दे रहा है, यस ऑर्डर दे रहा है। सो क्या हो जाएगा, यहां हो गया अमन, यहां लगाएंगे ऑर्डर्ड, ठीक है। प्लीज होता तो मैं रिक्वेस्टेड लिखता, ठीक है। सो अमन ऑर्डर्ड किससे, मोहन दैट, ठीक है। क्या दैट लगा सकते हैं फिर से, नहीं, दैट सिर्फ और सिर्फ किस में लगेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव में, ठीक है। उसके बाद हमने देखा इफ किस में लगता है, यस नो क्वेश्चन में। सेम वर्ड व्हाट, व्हेन, व्हाई वो WH वाले में आएगा। इसके लिए हम लगाते हैं टू, क्या लगाएंगे, टू लगाते हैं, ठीक है। सो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूं, ये हो गया हमारे लिए टू। सो अमन ऑर्डर्ड मोहन टू। अब जैसे ही टू लगाते हो उसके अगले बार वर्ड आना चाहिए वर्ब, ठीक है। और क्लोज हमारे लिए वर्ब है तो इसे सीधा सीधा लगा देंगे, टू क्लोज द विंडोज। इसमें पास्ट वास्ट करने की झंझट नहीं है, ठीक है, क्योंकि टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा आता है तो टू के बाद क्लोज्ड नहीं करना है। होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करने वाले हैं और थोड़े बहुत और चेंजेस हैं वो देखने वाले हैं। चलिए तो चलते हैं अगले स्लाइड में।
सो दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ हमने थोड़े बहुत कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपके लिए इकट्ठा करके रखे हैं, आपको इनको प्रैक्टिस करनी है, थोड़े थोड़े से याद रखने हैं। जैसे कभी भी आपको डायरेक्ट में शैल मिला तो आप इसे किस में चेंज करेंगे, शुड में। विल मिला तो विल को वुड में, कैन की जगह कुड, मे की जगह माइट, इज है मार का, वॉज वर अभी मैंने आपको करके दिखाया, हैव हैज दिखा तो आप उसे चेंज करेंगे हैड में। वेरी गुड। वॉज और वर पहले से दिखा, देखो इज एम आर का वॉज वर करोगे, लेकिन अगर पहले से वॉज वर है तो वहां आपको याद रखना है हैड बीन का, ठीक। और कुड, शुड, वुड, माइट, अगर इनमें से कुछ भी मिला तो सेम वर्ड को यूज करना। कुड है तो कुड, शुड है तो शुड, फिर मे है तो सॉरी माइट है तो माइट, और वुड है तो वुड। ठीक है, ये क्लियर हुआ। चलिए थोड़े बहुत और चेंजेस हैं वो भी हम देखते हैं। यहां अगर आपको दिस मिलता है तो आप उसे चेंज करेंगे दैट में, दीस का दोस, फिर हियर का देयर, हेंस का देंस, ये तो बहुत कम होता है, नाउ, देन, तब, दस, सो, टुडे, दैट डे, फिर द, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, टुडे, दैट डे, फिर यस्टरडे आया तो प्रीवियस डे करना है। इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है टुमारो आया तो द नेक्स्ट डे, टुनाइट, दैट नाइट, फिर दिस डे, दैट डे। अब सब भी देखो, द डे आफ्टर, ठीक है, द डे आफ्टर टुमारो, ठीक है, 2 दिन के बाद, कल के बाद वाला दिन, जिसे हम हिंदी में परसों कहते हैं। तो परसों आया तो क्या करेंगे, इन 2 days, और लास्ट को हम कहेंगे प्रीवियस। अब लास्ट से जैसे कि लास्ट मंथ आया, सो उसे क्या कहेंगे, द प्रीवियस मंथ। ठीक है, सो जहां जहां पे लास्ट वर्ड आएगा वहां पे आपको द प्रीवियस जोड़ना है। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए थोड़े एग्जांपल्स करते हैं। अब टाइम है प्रैक्टिस का। दोस्तों जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। इसी वीडियो में बैठ के आराम से एक बार पूरी प्रैक्टिस कर लो ताकि बाद में आपको रिवीजन में हेल्प मिले। ठीक है, अब देखते हैं। फिर मोहन सेड टू अमन, ये हैड की जगह मैं इसे हैज कर लेता हूं क्योंकि पास्ट वाला हम अलग से डिस्कस करेंगे। सो मोहन सेड टू अमन ही हैज नॉट कंप्लीटेड होमवर्क। ठीक है, बहुत अच्छा। सो क्या होगा, मोहन सेड टू का टोल्ड, क्यों, क्योंकि यहां इसे हम दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो आपका रिपोर्टेड स्पीच कैसा है, ये है नेगेटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव नेगेटिव के लिए हमने क्या देखा था, टोल्ड। फिर अमन, यहां हमने देखा था, हम लगाने वाले हैं दैट। ठीक है, दैट ही, पहले से ही दिया है, ही लगाओ। हैज मैंने कर दिया था इसे। ठीक है, तो ही हैज का हैज कर दो। अगर हैड होता तो हैड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, सो यहां पे पास्ट करेंगे, हैज का पास्ट क्या हो जाएगा, हैड होता है। ठीक है, सो ही हैड नॉट कंप्लीटेड होमवर्क। ठीक है, तो इस तरीके से बनाए जाते हैं सेंटेंसेस। कहां कहां पे ध्यान रखना है, सेड टू का टोल्ड करना है अगर ये हिस्सा आपका पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हुआ। ठीक, फिर यहां आपको लगाना है दैट, फिर सब्जेक्ट चेंज होता है अपने अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, राहुल सेड टू के जगह फिर क्या करेंगे, टोल्ड। क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, सो राहुल टोल्ड रिया, यहां लगाएंगे दैट। आई मतलब कौन, जो भी व्यक्ति बोलने वाला होता है। ठीक है, सो राहुल लड़का है तो क्या लगाएंगे, ही। अब इज एम आर का पास्ट अभी क्या पढ़े, वॉज और वर, तो ही के साथ क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं। ही वॉज नॉट बिजी। और नाउ का क्या पढ़े थे, नाउ का पढ़े थे देन। नाउ मतलब अभी, और हमें लगना है तब। ठीक, फिर टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, तो यहां हो जाएगा टीचर सेड टू की जगह क्या लगाए, टोल्ड। किसको, स्टूडेंट्स। यहां क्या लगाएंगे, दैट। So teacher told students that the earth was round। ठीक है, यहां है एक मिस्टेक दोस्तों। ये जो सेंटेंस है ना, the earth is round, इस सेंटेंस को हम कहते हैं यूनिवर्सल फैक्ट।
अब यूनिवर्सल फैक्ट का मतलब वो चीजें जो हमेशा के लिए सच रहती हैं, ठीक है, या यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है ना कि अर्थ पहले गोल थी, ऐसा मैं बोल सकता हूं क्या? अगर मैंने वॉज लगाया इसका मतलब था कि अर्थ पहले गोल था। कब गोल था? जब टीचर ने स्टूडेंट को बताया, अब इसका शेप चेंज हो गया, अब ये क्यूब के आकार का हो गया। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सो ध्यान रखना है, ऐसे कोई भी सेंटेंस अगर यूनिवर्सल ट्रूथ वाले आए तो आपको उसे प्रेजेंट में ही रखना है, ठीक है। अर्थ इज राउंड, पहले भी राउंड था, अभी भी राउंड है और आगे भी राउंड रहेगा। ऐसा नहीं कि हम शेप चेंज कर लेंगे। जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, पानी 100 डिग्री पर उबलता है, तो पहले भी उबलता था, अभी भी उबलता है और आगे भी उबलेगा। ऐसा नहीं कि वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए आपको ध्यान रखना है, इसको आपको प्रेजेंट को पास्ट नहीं करना है। जैसे मैंने यहां पे प्रेजेंट को पास्ट किया है, ये नॉर्मल सेंटेंस है। बिजी होना, वो अभी बिजी नहीं है, उस वक्त था जब उसने बताया था, ठीक है। लेकिन अर्थ पहले भी राउंड था, अभी भी राउंड है, ठीक है ना। He said to me, यहां पे भी सेम वही told, सो क्या हो जाएगा? He told me that he, ठीक है, wakes up, ठीक है। अब wakes up का पास्ट क्या हो जाएगा? woke up। क्यों? क्योंकि ये वाला जो सेंटेंस है वो किस में है? पास्ट में है, ठीक है। तो he woke up अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। बाकी का सेंटेंस तो सेम रहेगा, बट यहां पर भी एक मिस्टेक है और मैं आपको फोकस यहां पे दिलाना चाहता हूं कि अगर सेंटेंस में रूटीन की बात की जाए, किसकी बात की जाए? रूटीन की, डेली रूटीन की, वो काम हर दिन होता है। ऐसा नहीं एक दिन सुबह और जल्दी उठ गया। अगर वो हर दिन सुबह उठता है, अगर वो हर दिन सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट करता है, अगर वो हर दिन सुबह 7 बजे स्कूल जाता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को आपको रखना है प्रेजेंट में, ठीक है। तो ये सेंटेंस को भी हम सेम टू सेम कैरी करेंगे। ही वेक्स अप अर्ली इन मॉर्निंग, यहां पर भी हमको प्रेजेंट को पास्ट में नहीं करना है। तो हमने दो चीजें सीखी है, ठीक है। आई एम गोइंग टू रब दिस। हमने दो चीजें सीखी हैं, एक है जो सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, ठीक है, और दूसरा डेली रूटीन, ठीक है। तो इन दोनों ही सेंटेंसेस में आपको टेंस को चेंज नहीं करना है, नो चेंज इन टेंसेस, ठीक है। क्लियर हुआ? चलो अब दूसरे टाइप के सेंटेंसेस देखते हैं। यहां देखिए, यहां हमने ले लिया है क्वेश्चन, ठीक है, और क्वेश्चन मुझे दिख रहा है दोनों टाइप के। आर यू रेडी? क्या तुम रेडी हो? अगर रेडी हो तो हाँ, नहीं हो तो ना। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो उसे हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं, और अभी अभी हमने इसकी प्रैक्टिस की है। सो सबसे पहले क्या हो जाएगा? रिया सेड टू की जगह हम ले लेंगे आस्क्ड, क्योंकि ये सवाल है, सवाल पूछे जाते हैं। सो रिया आस्क्ड किससे? पूजा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हमने यूज नहीं किया, हेल्पिंग वर्ब नहीं, यहां क्या लगाएंगे? कंजक्शन, कंजक्शन लगेगा एफ, क्योंकि हमको पता है हम एफ या फिर वेदर दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो प्रिया आस्क्ड पूजा इफ, यू का मतलब कौन? पूजा, पूजा लड़की है तो शी। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर का पास्ट क्या होगा? वॉज और वर, तो वॉज लगाए, फिर ये हो गया रेडी, ठीक है, इफ शी वॉज रेडी। फिर यहां देखिए, हमने देख लिया रिपोर्टेड स्पीच कैसा है, ठीक है। क्वेश्चन है, सो रोजी आस्क्ड रोहन, सेम WH वर्ड को यूज करना है। WH वर्ड वाले में टेंशन ही नहीं है कि कौन सा कंजक्शन यूज करना है, वो सेम वर्ड है, उसी को उठा के डाल दो, बस ध्यान रखना। उसके बाद अगला वर्ड आना चाहिए सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं। सो यू का मतलब कौन है? रोहन, रोहन लड़का है तो ही, ठीक है। और क्योंकि ये हिस्सा, ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, ठीक है, इसे हमें पास्ट सिंपल में चेंज करना है। सो पास्ट में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। दोस्तों अगर आपको टेंसेस में प्रॉब्लम है कि प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में कैसे चेंज करते हैं, तो इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आप वहां जा करके ट्राई करिए आफ्टर लर्निंग दिस। वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। सो इस तरीके से करते हैं चेंज। फिर है विजय सेड, सेड टू, फिर से वही, क्योंकि सवाल पूछ रहा है तो आस्क्ड किससे? गीता। फिर यहां क्या लगाएंगे?
कौन से टाइप का सेंटेंस है? यस, ये है यस नो सेंटेंस। सो यहाँ हम लगाएंगे इफ। चलो इस बार वेदर लगा के देखते हैं, WHETHER, ठीक है। सो विजय आस्क्ड गीता वेदर, अब यू का मतलब सुनने वाला, लड़की है, शी, ठीक है। अब ये भी देखो डू लगा है तो प्रेजेंट सिंपल है, पता चलता है। इसको पास्ट में चेंज करेंगे, पास्ट सिंपल के पॉजिटिव में सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, उसमें कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। सो ये हेल्पिंग वर्ब मैं यहाँ ड्रॉप करूंगा, यहाँ लगाऊंगा KNEW, न्यू, शी न्यू कुणाल, ठीक है। तो इस तरीके से बनाए जाएंगे सेंटेंसेस। मैं चाहता हूं कि लास्ट वाला आप खुद ट्राई करें और जो भी प्रॉब्लम होगी वो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। हाँ अच्छा, ये वाला सेंटेंस मैं खुद ही करा देता हूं, क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज है। शी आस्क्ड हिम, यहां हम सेम लगाएंगे हु, ठीक है। अब हु के बाद यहां देखिए ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, मतलब सेंटेंस ऑलरेडी पास्ट में है। अभी तक जो भी सेंटेंस प्रेजेंट में था उसे हमने चेंज किया है पास्ट में। तो ऑलरेडी अगर कोई सेंटेंस पास्ट में है तो आपको दो चीजें याद में रखनी है। अगर सेंटेंस आपका हुआ पास्ट का सिंपल तो इसे आप चेंज करते हैं पास्ट के परफेक्ट में, ठीक है। पास्ट के परफेक्ट में बेसिकली हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, पास्ट सिंपल में आपको सेकंड फॉर्म देखने को मिलेगा। एक ये है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, अगर आपका सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में, मतलब अगर आपके सेंटेंस में वॉज और वर लिया है पहले से और उसके साथ ING लगा है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है? आपको इसे चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जो कि होगा हैड बीन और वर्ब का ING, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहां है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मतलब कि पास्ट का परफेक्ट, तो मैं इसे चेंज करूंगा हु, फिर आ जाएगा हैड, राइट का थर्ड फॉर्म होगा रिटर्न, दिस को चेंज करेंगे दैट स्टोरी। तो इस तरीके से चेंज किया जाता है किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए यहां देखिए, यहां हमने सेंटेंसेस लिए हैं इंपेरेटिव के। से डॉक्टर सेड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, सो द डॉक्टर, अब डॉक्टर क्या कर रहा है? एडवाइस कर रहा है, वो ऑर्डर तो दे नहीं सकता, सो डॉक्टर ने किया एडवाइस, एडवाइज्ड टू। अब टू के बाद हमने क्या देखा? वर्ब, वर्ब का मतलब काम, यहां सीधा सीधा ड्रिंक मिल गया तो आप यहां से लगाओ ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, तो यहां आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट है अक्षा सेड टू निशा प्लीज शट द डोर, सो अक्षा सेड की जगह क्या लगाएंगे? ये प्लीज देख के लग रहा है कि रिक्वेस्ट है, सो रिक्वेस्टेड निशा टू। अब टू के बाद ये प्लीज नहीं चाहिए, मैंने क्या बताया था? टू के बाद सीधा क्या चाहिए? वर्ब चाहिए, टू शट द डोर, ठीक है। और भी इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमने इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है, लेकिन कुछ कुछ डिटेल्स अभी भी छूटी हुई हैं। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कंप्लीट अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, तो इसका लॉन्ग वीडियो का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाइए, चेकआउट करिए और मजे से सीखिए, क्योंकि जब आप पूरी डिटेल में सीखेंगे तब जाकर के आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। ये वीडियो था एज अ रिविजन, आप इसे रिविजन की तरह यूज करिए एग्जाम से पहले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।